हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में हम कंपास से कैसे कोण को बनाते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके जो सामान का आवश्यकता पड़ेगा उसको पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक स्केल का और एक चांद का और एक कंपास की यानी प्रकाल का एक आवश्यकता पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम 10 डिग्री का कोण का रचना करके आपको दिखाते हैं कंपास से कैसे करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम रेखा खींचते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि यहाँ से एक हम क्या करते हैं, रेखा खींचते हैं। यहाँ से हो गया हमारा एक रेखा। उसके बाद क्या करना है कि ये थोड़ा सा प्रकाल का ये साइज रख लें और अपने अनुसार सुविधा के अनुसार। और यहाँ से क्या करेंगे, एक यहाँ से इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं कि थोड़ा सा आपको साफ दिखे। तो इसके लिए थोड़ा सा इसको हम और बढ़ा लेते हैं। जैसे यहाँ से ये हो गया। अब चलिए इतना पे बनाते हैं हम। तो क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम अपने सुविधा के अनुसार इसको साइज बढ़ा लिए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम काटते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे रख कर यहाँ से हम एक खींचे ऐसे, फिर यहाँ पे रख कर यहाँ पे एक कट करें, फिर यहाँ पे रख कर एक यहाँ से कट करें बारी बारी से। यानी हम यहाँ से इसको कट किए और फिर यहाँ से इसको और फिर यहाँ से इसको कट किए। अब क्या करना है कि ये कंपास का साइज वहीं रहेगा, दोनों का सेंटर जो है ये वहीं रहेगा, इसको हिलाना नहीं है वैसे ही। यानी यहाँ से थोड़ा सा ये, चलिए देखिए अब यहाँ से क्या करते हैं कि इसको यहाँ से लेते हैं एक बिंदु इधर इस साइड में, और फिर यहाँ से एक बिंदु लेते हैं इस साइड में। तो इधर देखिए एक बिंदु मिला यहाँ पे। अब इसको यहाँ से रख कर इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाकर क्या करते हैं हम, जैसे एक यहाँ पे बिंदु टिक करते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको। तो इतना करने के बाद अब क्या करना है, ये दोनों का सेंटर को सेंटर वैसे ही रखना है। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे रख के एक हम ऐसे काट लेते हैं। दिख रहा होगा आपको ऐसे, यहाँ से ऐसे कटा एक, और एक यहाँ पे बिंदु है जो यहाँ से इसको रख के हम काट लेते हैं। तो ये हमारा बिंदु उसी पे कट रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहीं वाले बिंदु को मिला दें अगर हम, यानी इस बिंदु से और इस बिंदु को मिला दें, यहाँ से रख कर हम अगर मिला दें ये बिंदु, तो ये हो गया हमारा 10 डिग्री का कोण। चलिए आपको माप कर दिखाते हैं कि ये हमारा 10 डिग्री का है कि नहीं। देखिए इसमें है चांद और ये हो गया हमारा। तो देखिए ये हमारा राइट 10 डिग्री का कोण बना है। यहाँ पे 0 डिग्री और यहाँ पे 10 डिग्री। चलिए इसका हम नाम लिख देते हैं। और यहाँ पे माप हो गया इसका 10 डिग्री, और ये हो गया हमारा ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी। या फिर कुछ अपने नाम सुविधा अनुसार अपना कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। चलिए अब आगे 15 डिग्री का देख लेते हैं हम कि 15 डिग्री का कोण कैसे कंपास से खींचे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम रेखा खींच लेते हैं वैसे ही। तो यहाँ से एक हम रेखा खींच ले यहाँ तक, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से ये हम बिंदु रख के यहाँ से एक हम ये ऐसे खींच दे यहाँ तक। फिर यहाँ से रख कर ये बिंदु से और यहाँ पे ये कट करें। फिर क्या करना है कि दोनों से यहाँ से ये वाला बिंदु से और ये वाला बिंदु से एक एक इधर रेखा कट करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ से ये हो गया हमारा एक, और यहाँ से एक खींचेंगे, एक बिंदु यहाँ से काटे और एक यहाँ से काटेंगे। यहाँ से ये हो गया, यहाँ से काटे तो ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला बिंदु से यहाँ पे हम मिलाएंगे, और मिलाएंगे नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा सा चिन्ह मार्क लगा देंगे, चिन्ह थोड़ा सा लगा देंगे। यहाँ से ये करते देखिए, यहाँ से ये हो गया। और यहाँ से क्या करते हैं, एक हम बिंदु यहाँ से खींच देते हैं। यहाँ से एक बिंदु मिला हमको, तो और इसको क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ से एक बिंदु खींचेंगे तो हमको 15 डिग्री का कोण मिलेगा। चलिए देखिए, यहाँ से हो गया हमारा ये हो गया हमारा, और एक यहाँ से हम बिंदु ले लेते हैं यहाँ से, और ये हो गया हमारा। देखिए यही बना हमारा 15 डिग्री का कोण। चलिए अब इसको हम मिला देते हैं।
यानी ये हो गया हमारा और ये हो गया, ये दो बिंदु को हम आपस में मिला दें यहाँ से, तो ये हो गया हमारा 15 डिग्री का कोण। चलिए आपको दिखाते हैं माप कर, हम इसका नाम लिख देते हैं ए बी और सी। ये हो गया हमारा 15 डिग्री का कोण। चलिए आपको इस कोण का माप लेकर दिखाते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये वाला बिंदु और यहाँ पे रखें, तो देखिए ये हमारा 15 डिग्री का कोण बन गया है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि यहाँ से ये 15 डिग्री है, यहाँ 10 और 20 दोनों के बीच में यहाँ पे 15 दिखा रहा है। तो ये हमारा 15 डिग्री का कोण था। अब चलिए आगे आपको हम 20 डिग्री का कोण दिखाते हैं। तो 20 डिग्री कोण के लिए सबसे पहले आप एक रेखा खींच लीजिए। यहाँ से सबसे पहले आप रेखा खींच लीजिए। इसमें कोई माप निर्धारित नहीं है कि इतना सेंटीमीटर खींचना है, ये केवल हम कोण बनाने के लिए सिखा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक रेखा खींच लिया हम, और यहाँ से क्या कीजिए आप कि यहाँ से एक रेखा खींच लीजिए, बिंदु खींचिए यहाँ से एक इधर खींच लेते हैं हम। ये हो गया हमारा, इतना बड़ा नहीं भी खींचेगा तो भी बनेगा। और यहाँ से एक ये हो गया, ये हो गया, और एक थोड़ा सा इसको और बढ़ा लें, थोड़ा सा ये छोटा पड़ा है, थोड़ा सा और बढ़ा लें हम। ये हो गया, अब इतना से हो जाएगा हमारा। तो ये माप वहीं रखना है, हिलाना नहीं है प्रकार को। और यहाँ से रख के हम अगर ऐसे खींचें ये वाला बिंदु, अब यहाँ से दो बिंदु मिले, यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो दोनों से एक बिंदु हम काट देते हैं। तो यही बिंदु हमारा कितना हो गया, 20 डिग्री का। चलिए इसको मिला देते हैं। ये बिंदु और ये बिंदु हम मिला देते हैं यहाँ से। तो ये हो गया हमारा 20 डिग्री का कोण। तो चलिए यहाँ से दिखाते हैं आपको माप कर भी हम। ये 20 डिग्री का हो गया, नाम दे देते हैं इसका ए सी और ये बी। चलिए आपको माप कर दिखाते हैं ये कोण कि 20 डिग्री है या नहीं। चलिए दिखाते हैं यहाँ से आपको हम। देखिए यहाँ पे ये 20 डिग्री का कोण दिखा रहा है, ये 20 डिग्री का कोण यहाँ से दिख रहा है। चलिए अब आगे देख लेते हैं दूसरा कोण 30 डिग्री का। ये हो गया हमारा कितना 10 का हो गया, ये 15 डिग्री का और ये 20 डिग्री का हो गया। चलिए आपको हम दिखाते हैं अब 30 डिग्री का कोण। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेते हैं यहाँ से। तो ये हो गया हमारा एक रेखा इतना। अब यहाँ से क्या करते हैं कि ये कंपास हो गया, तो कंपास से यहाँ पे रख के ऐसे एक रेखा खींच दिए हम, ये हो गया। अब यहाँ पे रख के इसको कट करें अगर, तो ये बनेगा हमारा 60 का, और 60 का आधा खींचना हमको 30 का। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये खींच दिए, और यहाँ से ये हो गया हमारा, यहाँ से ये हो गया। तो ये बन जाएगा हमारा 30 डिग्री का। चलिए आपको इसको मिला देते हैं। यहाँ से ये बिंदु, यहाँ से ये बिंदु मिला तो हमारा बन जाएगा 30 डिग्री का। चलिए इसका माप दिखाते हैं आपको हम। पहले इसको नाम दे दें, बी हो गया, ये हो गया और ये सी हो गया, और ये कितना 30 डिग्री का कोण है। चलिए आपको माप दिखाते हैं इसका हम कि ये 30 डिग्री का है या नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे ये 30 डिग्री का कोण दिखा रहा है यहाँ से, तो 30 डिग्री का है ये। अब आगे चलिए देख लेते हैं हम 45 डिग्री का कोण। 45 डिग्री का कोण आपको दिखाते हैं हम। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक रेखा हम खींच लेते हैं सबसे पहले। तो एक रेखा खींच लिए हम यहाँ से। फिर अब यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से ये हो गया हमारा एक चांद सा, और ये हो जाएगा, यहाँ से एक काट दिए हम यहाँ से। फिर यहाँ पे रख के एक यहाँ से कट किए और एक इधर कट किए, फिर यहाँ पे रख के यहाँ पे हम कट किए। अब देखिए यहाँ जो हमारा बना, तो इसका बिंदु और इसका बिंदु से लेकर यहाँ पे एक हम बिंदु मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये बिंदु और इस बिंदु का सेंटर मिला के यहाँ पे मार्क कर लेना है। अब क्या करना है, ये जो बन रहा है हमारा, तो 90 का ये मार्क है, तो 90 के आधा 45 होता है। तो क्या करना है, यहाँ पे एक रख कर, यहाँ से हमको एक रख कर, और एक 90 का जो हम मार्क लगाए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रख कर एक ऐसे यहाँ पे खींच देना है। तो ये जो बिंदु मिला हमारा, तो यही बना 45 का। चलिए इसको मिला देते हैं यहाँ से ये,
मिलेगा तो इधर हो जाएगा हमारा 45 का। चलिए इसका नाम दे देते हैं हम। ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री का कोण, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। इतना हो गया। चलिए अब 45 का हो गया तो हम आपको 60 डिग्री का कोण बनाकर दिखाते हैं कि 60 का कैसे कोण बनता है। तो यहाँ से क्या करते हैं, एक हम रेखा खींच लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से क्या करते हैं कि ये वाला यहाँ पे रख के यहाँ पे और ऐसे यहाँ पे रख के ऐसे खींचते हैं तो ये बिंदु मिला हमको, और यहाँ से रखकर ऐसे यहाँ पे कट किए। तो एक बार यहाँ से जो कट करेंगे वहीं हो जाएगा हमारा 60 का। चलिए इसको मिला देते हैं हम, ये बिंदु और ये बिंदु रखकर इसको हम मिला दिए तो ये बना हमारा 60 डिग्री का कोण। तो इसका माप देख लेते हैं इस और इसका नामकरण कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 60 का, ये हो जाएगा ए बी और सी। चलिए दोनों का माप देख लेते हैं आप चांद से इसका। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा, ये देखिए ये 40 दिखा रहा है यहाँ पे, और ये 40 और 50 के बीच में ये 45 दिखा रहा है, और ये 60 देखिए यहाँ से 60, यहाँ से ये 60 डिग्री का कोण है। देखिए ये 60 डिग्री का कोण दिख रहा होगा आपको। चलिए 60 का हो गया। अब तो हम 70 डिग्री का कोण देख लेते हैं। चलिए 70 डिग्री का बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम रेखा खींच लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम रेखा खींच लेते हैं। तो यहाँ से हो गया हमारा एक रेखा। उसके बाद क्या करते हैं यहाँ से, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार इसको रख सकते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखें इसको प्रकाल के नोक को, और यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचे हैं और चांद जैसा, और यहाँ पे रख कर हमको इस साइड यहाँ काटना है, फिर यहाँ से रखकर इस साइड यहाँ काटना है, फिर ऊपर काटना है यहाँ से, फिर यहाँ पे रख के ऊपर काटना है, यहाँ से रख के ऊपर काटना है। इतना हुआ। तो अब देखिए क्या करना है, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु से यहाँ पे एक मार्क करना है। तो देखिए यहाँ से कर रहे हैं, ये दोनों बिंदु को मिलाकर ही कोई भी बिंदु यहाँ से, और जो भी मार्क लगाते हैं लोग, दोनों जब तक सही बिंदु मिले नहीं तब तक आप मार्क नहीं करिए, दोनों बिंदु को मिलाकर ही मार्क करिए। अब क्या करना है कि यहाँ से रखकर यहाँ से चलिए यहाँ से रखकर क्या कीजिए, यहाँ से रखकर यहाँ पे काटे हैं, जैसे माप फिलहाल नहीं है, यहाँ से रखकर हम यहाँ से काट लिए। अब क्या करना है, जो ये टिक लगा है तो इसका और इसका जो ये बिंदु 90 का हम टिक लगाए हैं, ये बिंदु और इसका दूरी माप लेना है। यहाँ से प्रकाल को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ से बिंदु माप लेना है, और माप लेकर यहाँ से ये जो काटे हैं 60 का, यहाँ पे रख कर यहाँ पे ये कट कर देना है। यहाँ से देखिए तो एक बिंदु यहाँ पे मिला है, तो इस बिंदु को मिला देना है। देखिए कैसे मिला रहे हैं हम, यहाँ से ये बिंदु हो गया और ये बिंदु हो गया, तो इस बिंदु को क्या करेंगे, हम मिला देंगे इससे। तो ये हमारा बन जाएगा 70 डिग्री का कोण। चलिए आपको माप कर दिखाते हैं, पहले इसका नाम दे दें। ये हो जाएगा 70 डिग्री का कोण, ये हो जाएगा हमारा ए, और ये हो जाएगा बी, और सी लिख देते हैं इसको, और यहाँ पे बी देते हैं। नाम अपने कुछ सुविधा के अनुसार कुछ भी दे सकते हैं। तो ये हमारा 70 डिग्री का कोण बना। चलिए आपको माप कर दिखाते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये है, और ये 70 डिग्री का कोण दिखा रहा है। चलिए अब 75 डिग्री का कोण देख लेते हैं। तो उसके लिए भी सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं, यहाँ से एक रेखा यहाँ से खींचते हैं, और फिर रेखा खींचने के बाद क्या करना है, सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं थोड़ा सा चेंजिंग होगा सभी कोणों में। तो यहाँ से रख कर एक हम यहाँ से रख कर एक हम ऐसे बनाया, और फिर यहाँ से रख कर ऐसे काटे, फिर यहाँ से रख कर ये ऐसे काटे, फिर ऊपर साइड काटना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से जो बना, और इस बिंदु को मिलाकर यहाँ पे एक मार्क लगाना है। चलिए मार्क लगा रहे हैं यहाँ से, ये हो गया हमारा मार्क। कितना हो गया। तो अब क्या करना है, ये 75 डिग्री को बनाने के लिए आपको इस बिंदु का और इस बिंदु का दूरी माप लेना है। यहाँ से थोड़ा सा आप छोटा बड़ा कर सकते हैं प्रकाल को। अब तो दूरी मापने के लिए, तो यहाँ से इतना हुआ, इस बिंदु और इस बिंदु का दूरी नाप लेकर यहाँ से क्या करना है, काट देना है। यहाँ पे ये वाला बिंदु कटा, फिर यहाँ रख के ये वाला बिंदु कटा, यहाँ से कटा।
तो ये बनेगा हमारा 75 डिग्री का कोण। चलिए अभी मिलाकर आपको दिखा रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा 75 डिग्री का कोण, यहाँ से बना तो ये हो गया हमारा 75 डिग्री। इसका नाम दे देते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा बी। ये हो गया हमारा 75 डिग्री का कोण, इतना हुआ। चलिए आपको माप कर दिखाते हैं ये 75 डिग्री का है कि नहीं। देखिए यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 75 डिग्री का कोण। देखिए यहाँ से ये 70 और 80 के बीच में, दोनों के बीच में 75 आया है। तो अब चलिए 75 डिग्री का हो गया। चलिए अब आपको 90 डिग्री का कोण बनाकर दिखाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ से एक हम क्या किए कि यहाँ से एक रेखा खींच लिए। फिर उसके बाद क्या करना है कि इस प्रकार रखकर ऐसे चांद सा बना लेना है एक। फिर यहाँ से रखकर यहाँ पे काट देना है एक बार। फिर यहाँ से रखकर यहाँ पे काट देना है। फिर दोनों को लेकर ऊपर काटना है, यहाँ से ऊपर काट दिया हम। अब इस बिंदु को हम मिला दें तो यही हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। चलिए यहाँ से मिला देते हैं इसको हम। 90 डिग्री का बनाना इजी बहुत ही है। तो यहाँ से क्या करते हैं कि इसको हम मिला देते हैं। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का संकेत आप ऐसे लिख सकते हैं, नाम देते हैं इसका हम ए, बी और सी, इतना हो गया। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं। 90 हो गया तो 105 डिग्री का कोण देख लेते हैं। चलिए 105 बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले एक रेखा खींच लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ये हो गया हमारा एक रेखा। फिर आगे क्या करना है यहाँ से कि वैसे ही सेम प्रोसेस है सभी कोणों का। तो यहाँ से क्या करना है, एक चांद सा बना लेना है ऐसे, यहाँ से इतना हुआ। अब यहाँ पे रख के यहाँ से एक इतना काटना है। फिर यहाँ से एक, यहाँ से ये हो गया। फिर हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे 90 बनाते हैं। यहाँ से ये हो गया हमारा 90। फिर अब आगे क्या करना है, ये जो बिंदु मिला और यहाँ से बिंदु को दोनों को मिलाना नहीं है, सिर्फ मार्क लग कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या किए, मार्क लगा लिए यहाँ पे। देखिए आपको दिख रहा होगा मार्क। अब क्या करना है कि ये और ये दोनों बीच की दूरी को माप लेना है यहाँ से ये। अब आप इसका भी माप ले सकते हैं या फिर इसका भी, दोनों में से किसी का माप ले सकते हैं। तो अब दोनों साइड से यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे रख के एक हम यहाँ काट देते हैं और फिर यहाँ से रख के हम ये यहाँ काट देते हैं। यहाँ से ये जो कटा तो इसको अगर हम मिलाएं तो ये बनेगा हमारा 105 डिग्री का कोण। चलिए हम आपको मिलाकर और फिर माप दिखाते हैं। ये वाला बिंदु हम मिला दिए तो ये हमारा हो जाएगा 105 डिग्री का। हम नाम दे देते हैं इसका, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए, ये ओ, ये हो जाएगा हमारा 105 डिग्री का, इतना हुआ। चलिए आपको माप लेकर इसका दिखाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 105। देखिए यहाँ पे 100 और 110 के बीच में आ रहा है हमारा 105। अब आगे चलिए 110 डिग्री का कोण आपको दिखाते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक हम रेखा खींच लेते हैं ऐसे। रेखा यहाँ पे एक हम खींच लेते हैं, यहाँ से एक रेखा हो गया हमारा। अब आगे क्या करना है कि थोड़ा सा प्रकार का साइज बढ़ा लिया हम यहाँ से। और वैसे ही सेम है, सभी कोणों का रचना एक ही जैसा होता है, बस थोड़ा थोड़ा सा का अंतर होता है। यहाँ से और यहाँ से एक बिंदु हम काटे और यहाँ से फिर एक बिंदु हम इधर काटे, फिर यहाँ से एक बिंदु काटे और फिर यहाँ रख के इस पर काटे, इतना हो गया। अब क्या करना है कि ये वाला जो बिंदु है यहाँ से रखकर इस पर क्या करना है, मार्क लगा लेना है। देखिए मार्क हम लगा लिए, यहाँ से मार्क लगा लिया है। और प्रकार को इन दोनों का बीच का दूरी अभी नहीं हिलाना है, वैसे ही रखना है। अब ये वाला जो हमारा 90 कटा था उसी से हम लोग इस साइड काटते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम एक इतना काट दिए। अब क्या करना है, ये जो हम 90 का मार्क लगा है इसका और इसका बीच का दूरी नाप लेना है ऐसे प्रकार से अपने। तो यहाँ से हम नाप लेते हैं इसका, देखिए आपको दिख रहा होगा ऐसे। देखिए दोनों का सेंटर हम नाप लिए यहाँ से दूरी। और क्या करना है कि ये वाला जो 120 का बना है यहाँ पे, तो इस लास्ट वाले कट जो किए हैं इस पर रख के हमको यहाँ से काट देना है। तो ये जो हमारा बनेगा 110 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए आपको माप कर अभी दिखा रहे हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम इसको मिला दिए तो ये हो जाएगा हमारा 110 डिग्री का कोण। चलिए अभी दिखाते हैं आपको, नाम दे दे इसका हम। ये हो जाएगा ओ, ए और बी, ये बना हमारा 110 डिग्री का कोण। चलिए आपको माप लेकर दिखाते हैं इसका। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 110 डिग्री का कोण
देखिए 110 डिग्री का कोण बना है हमारा। चलिए अब आगे आपको दिखाते हैं। 110 हो गया तो 120 डिग्री का कोण आपको दिखाते हैं यहाँ पे। चलिए 120 डिग्री का कोण देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा सबसे पहले एक रेखा हो गया यहाँ तक, और फिर यहाँ से क्या करते हैं कि हम एक ऐसे यहाँ पे रखकर और ये वाला ऐसे खींच लिए यहाँ पे, फिर यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख के एक ऐसे कट करना है, फिर यहाँ से एक ऐसे कट करना है, यानी यहाँ से यहाँ किए और यहाँ से यहाँ किए। तो अब इसको मिला दें हम, ये लास्ट वाला हो गया हमारा। तो इसको अगर हम मिलाएं तो ये हमारा 120 डिग्री का कोण बना। चलिए देख लीजिए, मिला देते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा 120 डिग्री का कोण। नामकरण कर देते हैं इसका। ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो गया ओ, और ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा 120 डिग्री का कोण ये हो गया हमारा। अब चलिए आगे दिखाते हैं आपको हम कोण। चलिए अब हम 135 डिग्री का कोण देख लेते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, पहले एक रेखा खींचते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले एक हम रेखा खींच लेते हैं यहाँ से। तो एक रेखा खींच लिया हम। अब क्या करते हैं यहाँ से कि इस प्रकार हम एक ऐसे हम एक रेखा खींचे यहाँ तक। देखिए हम खींचे यहाँ से, फिर इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे रख के एक बार यहाँ से कट करना है, फिर यहाँ से रख के एक बार यहाँ से, फिर एक बार यहाँ से रख के यहाँ पे, यानी हम क्या किए हैं कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ 3 बार हम कट किए हैं। उसके बाद क्या करना है कि इधर से यहाँ से इधर खींचना है एक, और यहाँ से एक इधर खींचना है। देखिए ये दोनों का बीच का दूरी हिलाना नहीं है, वैसे रखना है। फिर यहाँ से क्या करना है कि इसको बिंदु एक मिलेगा यहाँ पे, मिलाना नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा मार्क लगा देना है। इस बिंदु और इस बिंदु को लेकर यहाँ से मार्क लगा दिया हम। मार्क लगाने के बाद इसको अभी हिलाना नहीं है, बस उसी का माप लेकर यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से एक एक काट देना है यहाँ पे। तो कटे हुए बिंदु से जो हमारा बनेगा कोण वही होगा हमारा 135 डिग्री का। ये हो गया, और यहाँ से थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 135 डिग्री का कोण। तो क्या करते हैं, इसको हम मिला देते हैं यहाँ से। तो ये हो गया हमारा 135 डिग्री का कोण। चलिए नाम दे देते हैं इसका हम। ये हो जाएगा हमारा ए, और ये हो गया ओ, और ये हो गया बी। यहाँ से हो जाएगा हमारा ये 135 डिग्री का, इतना हो गया। चलिए अब 150 डिग्री का कोण देख लेते हैं, यानी 150 डिग्री का। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं कि एक हम रेखा खींच लेते हैं यहाँ से। तो इतना हुआ, और यहाँ से क्या करते हैं ऐसे एक, अभी जो बनाए थे वैसे ही सेम प्रोसेस है इसका भी। तो यहाँ से एक हम खींच लिए, फिर यहाँ से रख के यहाँ पे काटे, और फिर यहाँ से रख के एक हम यहाँ पे काटे, फिर यहाँ से रख के एक बार और यहाँ पे काटे, फिर यहाँ से दोनों, देखिए यहाँ से हम यहाँ काटे हैं, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ काटे, फिर यहाँ से रख के इस पर काटना है और यहाँ से इस पर काटना है। तो यहाँ से काटती है और यहाँ से देखिए काटते हैं यहाँ पे। तो इतना हो गया हमारा। तो यहीं बन जाएगा हमारा कितना, 150 यानी 150 डिग्री का। तो ये हो गया हमारा कोण 150 डिग्री का। तो चलिए अब इसका माप देख लेते हैं दोनों कोणों का, और इसका नामकरण कर देते हैं। ये हो जाएगा ओ, ये हो गया 150 डिग्री, और ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा बी। चलिए दोनों कोणों का माप देख लेते हैं यहाँ से। तो इसका हम देखें तो 150 देखिए यहाँ चांद पे दिखा रहा, और इसका यहाँ पे यहाँ से हो गया हमारा ये 135 डिग्री का कोण। चलिए देख लीजिए यहाँ से 135 डिग्री का कोण। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए कि अदर लड़के भी या फिर अदर स्टूडेंट भी कोण बनाना सीख सके, क्योंकि एग्ज़ाम में अधिकतर पूछता है कि 10वीं के एग्ज़ाम में देता है कोण बनाने के लिए रचना में, 8 में भी है, 9th में भी है। और यदि आपको और भी कोण का वीडियो चाहिए, यानी कितना डिग्री या फिर कंपास से कितना एंगल का कोण बनाना है, तो आप कमेंट करके बताइए, जल्दी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका भी। धन्यवाद।